हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स दैट बेस्ड ऑन द हेयर द श्रम बाजार में स्त्री और पुरुषों के बीच क्या भेदभाव है, ट्रेंड क्या है, यह लेडीज ने पिछले 200 साल का ट्रेंड एनालिसिस करके प्रेजेंट किया था। फर्स्ट वी विल सी द न्यूज। सी first news that Nobel Prize in the Economic Science 2020 that given to the क्लॉडिया गोल्डिन, इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन, इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार इन 2023। सो क्लॉडिया गोल्डिन नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है, यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है जो हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन लेबर मार्केट आउटकम मीन्स स्त्री वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट क्या है, इन पर इन्होंने बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किया है। और इस रिसर्च को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि क्यों इन्हें दिया गया और क्यों दिस रिसर्च वुड रिगार्डेड टू ए वेरी वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च रिगार्डिंग द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट। क्लियर? तो फर्स्ट देखते हैं व्हाई इट इज इन द न्यूज, बिकॉज पाथ ब्रेकिंग द न्यूज सेड लाइट। इन्होंने रिसर्च किया पास्ट 200 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस किया और इन्होंने बताया क्यों मेन एंड वुमन जो कि पे गैप में क्यों क्लोज होने से रिफ्यूज कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि लगभग आने वाला 250 साल में जो पे गैप है वो बराबर होंगे वुमेन एंड मेन का। तो इन्हीं पे बेस्ड इनका रिसर्च है। एक्चुअली इनका रिसर्च बेस्ड ऑन द यूएसए के में रिसर्च किया है, बट दिस फाइंडिंग एप्लीकेबल इन द मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेंड क्या है वुमेन लेबर मार्केट का, मींस वुमेन इन लेबर मार्केट मींस जो श्रम का बाजार है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो इनका फाइंडिंग क्या है, पे गैप पे इन्होंने बताया कि पे गैप क्यों है। इन्होंने बताया कि कोई रिलेशनशिप नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन में, कोई ये नहीं है कि जो एडवांस इकोनॉमिक कंट्री है उनमें वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन कम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने एक शेप दिया है यू शेप्ड, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। यू शेप्ड रिलेशन है वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और रोजगार के बीच में एक इस तरह का शेप है। मैं तो शुरू में ठीक रहा, फिर धीरे धीरे अब बढ़ रहा है ना। सो अर्निंग गैप कंटिन्यू है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ट्रेंड क्या है वुमेन का लेबर मार्केट का। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर वुमेन बहुत ज़्यादा जो महिलाएं थी वह इन्वॉल्व थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। वह कौन कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी था? मेन था एग्रीकल्चर में थी और कॉटेज इंडस्ट्री में थी। इन्होंने यह रिसर्च किया कि जो गोल्डिन जो दैट इज प्रीवियस 200 ईयर का डाटा को एनालाइज करने पर सी रिवील्ड दैट द बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर वुमेन वे आर लाइकली टू हैव इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड वेरियस कॉटेज इंडस्ट्री। इन्होंने बोला कि बहुत सारे वुमेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारी महिलाएं जो थी वह इन्वॉल्व थी ऐसा एक्टिविटी जिससे इकोनॉमी कुछ पैसे आ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह में। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में इनका जो अनुपात है, रेशियो है, वह कम हो गया। कारण क्या? बिकॉज द वर्क कंसंट्रेटेड इन द फैक्ट्री, सारे वर्क एक फैक्ट्री में कंसंट्रेटेड। बिकॉज दिस ट्रेंड आफ्टर ग्रेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क आर what we call here concentrated in the factory, so the women find it difficult to their home and travel to work. so क्या हुआ, फैक्ट्री में हो गया तो जो महिलाएं थी वह अपने घर से दूर जाना और ट्रेवल करना नहीं कर पाती थी। इसीलिए यहां महिलाओं का एक्टिविटी जो है वुमेन पार्टिसिपेशन है वह कम होने लगा, पार्टिसिपेशन कम होने लगा। ठीक है, लेकिन यह 20th सेंचुरी में यह फिर पीक पकड़ा।
क्यों पीक पकड़ा? बिकॉज सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होने लगा, सर्विस सेक्टर जो ज्यादा बढ़ने लगी सेवाएं, और दूसरी बात कि ओमन हायर एजुकेशन लेने लगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी इनको ध्यान दिया गया कि इनको भी नौकरी करना है तो सर्विस सेक्टर है। तो यह ट्रेंड जो है रिवर्स हुआ। देख रहे हैं कैसे हुआ? पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे वुमेन काम करते थे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम कम हुआ, लेकिन फिर 20th सेंचुरी, दैट इज द मींस द ट्रेंड रिवर्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर के ग्रोथ से। एंड टू अदर also crucial factor in the women to higher education and एम्प्लॉयमेंट हायर एजुकेशन के कारण इनका पार्टिसिपेशन जो है वह ग्रो किया। क्लियर? अब हम देखेंगे ग्रो करने के बाद में भी यहां पे देखेंगे कि कुछ फैक्टर जो है 20th सेंचुरी में भी वुमेन के फेवर में नहीं थे। जैसे इन द 20th सेंचुरी अराउंड 20% ऑफ द वुमेन गेनफुली एम्प्लॉयड, लेकिन शेयर ऑफ मैरिड वुमेन केवल 5% थे। यानी जिस महिलाओं का शादी नहीं हुआ था वह 20% नौकरी करती थी, एम्प्लॉयड थी, लेकिन आफ्टर मैरिज जो महिलाएं की शादी हो गई थी वह केवल 5% ही था। इस पे भी उन्होंने रिसर्च किया क्यों 5% है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक टर्म दिया। जैसे पहला इन्होंने टर्म दिया मैरिज बार्स। मैरिज बार्स मीन्स द गोल्डिन नोटेड दैट लेजिस्लेशन नोन एज मैरिज बार। इन्होंने बोला कि यह मैरिज जो है वह मैरिड वुमेन को काम करने से मना करता है। मीन्स दैट मैरिज बार प्रिवेंटेड द मैरिड वुमेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग देयर एम्प्लॉयमेंट। यानी जब तक वह कुंवारी थी काम कर रही थी, लेकिन शादी होने के बाद काम करने से मना कर दिया जाता है। इवन टीचर और ऑफिस वर्कर में भी काम करने नहीं दिया जाता है। क्लियर? दूसरा कारण, पहला तो मैरिज के बाद काम करने नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रिवेंटेड मैरिड वुमेन। अब देखेंगे क्यों। दूसरा है वुमेन एक्सपेक्टेशन फॉर देयर फ्यूचर करियर। जो भी वुमेन किसी और वुमेन से आई होंगी, उनकी माताजी उनका जो एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का कि मैंने क्या किया अपने लाइफ में, वो आप सोचती है कि मेरी बच्ची का भी लाइफ ऐसा ही होगा। दैट इज कॉल्ड वुमेन एक्सपेक्टेशन। Means women expectation were based on the experience of their mother, and thus their educational and professional decision were not taken with the expectation of having long uninterrupted and fruitful career। उन्होंने देखा कि यह कोई बहुत अच्छा करियर तो मैं तो नहीं जी, तो ये कैसे जी पाएगी। तो फ्यूचर करियर का एक्सपेक्टेशन उनको अच्छा नहीं दिखता है। क्लियर? इसीलिए ऐसा होता है। पार्टिसिपेशन अभी भी कम है महिलाओं को आफ्टर 20th सेंचुरी। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा कि लेकिन यह दो कारण भी अब सुधर रहा है, यू शिफ्ट में आगे बढ़ रहा है। इसका भी कारण उन्होंने दो रिसर्च किया। फर्स्ट जो रिसर्च किया, बिकॉज ऑफ द मैरिड वुमेन कंट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक दवाएं, इसके कारण होगा कि महिला अपने चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकती है। इवन अगर वह एम्प्लॉयमेंट है, काम करना चाहती है, तो उनके पास पिल है, यानी वह अपने कैरियर और मदरहुड को बैलेंस कर रही है अभी। इसलिए यह ग्राफ बढ़ रहा है वुमेन पार्टिसिपेशन। क्लियर? और दूसरी बात कि वुमेन है अब तो लॉ भी कर रही है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रही है, मेडिसिन भी पढ़ रही है। सो इसके कारण भी यह पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ रहा है। मीनिए सो एजुकेशन के कारण। और लेकिन जेंडर बेस्ड पे गैप अभी भी है। थोड़ा सा विचार करेंगे उन पे भी, उनका रिसर्च क्या कहता है जेंडर बेस्ड गैप पे, उनका रिसर्च क्या कहता है। देखिए यही है यू शिफ्ट जो अभी तक हमने बताया। उसमें देखिए एग्रीकल्चर जो यह इनका काम था, ग्राफ बढ़ा हुआ था, समझ रहा है। धीरे धीरे नीचे आया। इंडस्ट्री जब आया तो नीचे आ गया। लेकिन 20th सेंचुरी में फिर जब सर्विस सोसाइटी आया तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर उतना नहीं बढ़ पाया, 20%, फिर 5%। फिर जब कंट्रासेप्टिव पिल आया, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन जो चेंज हुआ जिसकी बात किए हैं, एक्सपेंडिंग एजुकेशन, तो यह ग्राफ फिर बढ़ा। दैट इज कॉल्ड अर्लियर हाईलाइट में हमने बोला यू शेप्ड ये बनाया है वुमेन पार्टिसिपेशन। यानी पहले ठीक था, फिर बीच में गड़बड़ हो गया, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर ये तीन फैक्टर जो है फिर आगे बढ़ाया वुमेन पार्टिसिपेशन को।
आ गया समझ में, यही इनका रिसर्च है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि जो पे गैप की बात इन्होंने पे गैप में किया, चूंकि वुमन एंड मेन एंड वुमन वर्क इन द फैक्ट्री, अगर वो फैक्ट्री में काम करते थे, पहले की बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय, तो उनका पे गैप वाज नॉट टू हाई। उनका पे गैप उनका जो मजदूरी वुमन को मिलते थे या मैन को मिलते, उसमें ज्यादा गैप नहीं था। One factor significantly that impacted what is called here in the pay gap was child birth। इनके अनुसार चाइल्ड बर्थ जो है मीन्स द फर्स्ट चाइल्ड अराइव, जब पहला बच्चा किसी औरत को होता है तो यह ट्रेंड चेंज हो जाता है और अर्निंग है जो डायरेक्टली फॉल हो जाती है। लेकिन यह बात सेम मेन के साथ नहीं होते, जबकि मेन के भी बच्चे होते हैं, क्योंकि अकेले फीमेल के जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है चाइल्ड को रेयरिंग करना, है ना, जबकि उनके पास सेम एजुकेशन होता है। जो भी मेन के पास एजुकेशन होता है, वुमेन के पास भी सेम एजुकेशन होता है, सेम डिग्री होती है, सेम टैलेंट होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बर्थ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं, दूसरी तीसरी में तो और स्थिति बदतर हो जाती है, तो उसमें क्या होती है कि इसमें इनका जो है पे गैप बहुत कम हो जाता है। लोग ऐसे मानते हैं समाज में कि इफिशियंसी वगैरह कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे रिसर्च ऐसे बताते हैं। क्लियर? सो दैट इज द रिसर्च ऑफ दिस लेडीज दैट गॉट द नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड इस प्राइज का। नोबेल प्राइज को स्वेरिज रिस्क बैंक प्राइज भी बोला जाता है इन द इकोनॉमिक साइंस में, और यह प्राइज शुरू हुआ था 1968 में, जब नोबेल प्राइज के और जो मेडिसिन वगैरह का भी वीडियो बना चुके हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस, लिटरेचर, इसके बाद में यह शुरू हुआ था। स्वीडन सेंट्रल बैंक जब इस्टेब्लिश हुआ था उस समय यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन ये अवार्ड किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल ऑफ द नोबेल प्राइज दैट हैव अवार्डेड सिंस 1901 से अवार्ड किया जाता है, जबकि यह 1968 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, या इस्टेब्लिश किया गया, तब से यह प्राइस दिया जा रहा है। क्लियर? सो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर चैनल से आप ले सकते हैं, तिवारी जनरल स्टडी एंड इफ यू लाइक, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।